अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ और इसी से पहले हिमाचल प्रदेश ने तबाही का मंजर देख लिया है। जी हां, रामपुर के निरमंड में कल बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। इसमें करीब 22 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं और 10 गाड़ियां पानी में बह गई हैं जैसे कोई नाव चल रही हो। और आज जगत सिंह नेगी ने इस घटनास्थल का दौरा किया है, जिसकी तस्वीरें आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कल उस तबाही की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां कल 10 गाड़ियां जो हैं पानी में बह गई थी और इस पूरे तबाही के मंजर में 60 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान अभी तक आंका गया है। मॉनसून से पहले ही बारिश ने तबाही मचा दी है। शिमला और कुल्लू की सीमा पर स्थित है रामपुर के पास जगत खाना, वहां ये बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। इसमें करीब 10 से ज़्यादा अधिक वाहन नाले में बह गए हैं और आज भी 10 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। निरमंड तहसील के जगत खाना क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना से व्यापक तबाही मची है। बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, भारी नुकसान भी हुआ है और जानकारी के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में कुल 22 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 9 पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि 13 गाड़ियों को आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। इसके अलावा 6 मकानों में मलबा घुसने से भारी नुकसान भी हुआ है और अभी तक की जांच के अनुसार लगभग 60 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान आंका गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक आई बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। देखते ही देखते पानी और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया और वाहनों को बहा ले गया। कई वाहन सतलुज नदी तक पहुंच गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है और स्थानीय निवासियों से मुलाकात की है, उन्हें ढांढस बंधाया है और प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र में यातायात बहाल कर दिया गया है और सतलुज नदी तक पहुंची गाड़ियों को निकालने की जल्द ही एक विशेष बचाव अभियान भी चलाया जाएगा। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है और क्षतिग्रस्त मकानों और वाहनों के नुकसान का सर्वे भी शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से नदी के किनारे पर न आए और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आपदा से प्रभावित हर परिवार को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के लिए मॉनसून शुरू होने से पहले इस तरीके की तबाही को देखना वाकई काफ़ी दुखद खबर है, जिसमें 22 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। नुकसान की बात की जाए तो अभी तक 60 लाख रुपए तक के आंशिक नुकसान का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने क्या कुछ कहा है और स्थानीय लोगों ने किस तरीके से इस हालात को महसूस किया है। नहीं हुआ है। बारिश होने से जो है इन नालों में बहुत ज़्यादा जो है पानी के आने से जो कुछ गाड़ियां बह गई और उनको नुकसान हुआ है, कुछ मलबा जो है लोगों के घरों के अंदर भी चला गया। परंतु प्रशासन की तरफ से जो भी उनको कोई भी राहत देना है उसको तुरंत ही हमारे एसडीएम मौके पर पहुँचे हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपदाओं से निपटने के लिए सरकार के किस तरीके के बंदोबस्त है? आपने परियोजनाओं को भी काफ़ी निर्देश दिए हैं। ये बरसात में आप जानते हैं कि कई किस्म के बादल फटने के कारण या अत्यधिक बारिश के कारण ये जो घटनाएं होती रहती हैं और हमारा प्रशासन हर प्रकार के घटनाओं से निपटने के लिए जो तैयार है। जिन लोगों को नुकसान हो, जिनकी गाड़ियां देखिए धसी हुई है, उनके लिए आप गाड़ियों का तो एक तो इंश्योरेंस है, तो जितने भी कंपनियां जो इंश्योर जो कराया है उनको बुलाने के लिए एसडीएम को निर्देश दिया हमने, ताकि तुरंत वो अपना असेसमेंट कर लें और जो गाड़ियां नीचे नदी के किनारे पहुंची हैं उनको निकालने के लिए क्रेन लगाकर हम उनकी मदद करेंगे। शुरू के तो नहीं बता सकते और इधर जैसे फ्लश फ्लड आया उसके बाद बहुत तेज बहाव था नाले का और जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक गाड़ियाँ ऊपर से आ चुकी थी नीचे। लास्ट में एक बहती हुई गाड़ी नजर आई, वो वहाँ पे फंसी है ऊपर।
बाकी गाड़ियाँ तो सड़क के किनारे तक सारी गाड़ी यहाँ पहुँच गई थी और मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पहुँची है और एक वहाँ तक रुकी है। उसके बाद बहाव जैसे कम हुआ लगभग आधा पौना घंटा के बाद, उसके बाद हम आए अपनी गाड़ी को चेक करने, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज। सर जो ये घटना घटी है इसका आप कारण क्या मानते हैं? नहीं, अब प्रकृति के आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि हमारे तो लेटर पर से पानी, हम तो उसको बचाने में लगे थे, फिर तो अपनी गाड़ी ऊपर दबी थी, सुबह निकाली तो जब देखा सुबह तो यहाँ तो बड़ी बड़ी रास्ते पर है, गाड़ियाँ दबी बहुत, कुछ दरिया में गई है, कुछ पेड़ में फंसी गई, यहाँ 4 गाड़ियाँ नीचे गई है और 3-4 गाड़ियाँ नाले में भी नेचुरल क्लाइमेट इसमें हम क्या कर सकते हैं। यदि अभी की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा क्या कुछ यहाँ पे जो है इंतजाम किए गए हैं? जैसे सड़क जो है पूरी तरह से बाधित हुई थी तो क्या अभी वो बहाल कर दी गई है? शासन कल भी शाम को यहाँ पहुँच गए थे, एसडीएम साहब आए, फिर अवधि वाले आए और भी आए और सुबह भी आए थे और अभी भी लगे हैं, कंटिन्यू लगे। यहाँ के स्थानीय प्रधान लोग भी लगे हैं, काफ़ी युवा है, वो भी इसमें काफ़ी मुशक्कत कर रहे हैं और साथ में एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ फंसी है प्रशासन को ट्रेनिंग लगा के उनको निकालेंगे और हम भी सारा जो पैसा